अच्छा जी, उससे पहले एक स्टूडेंट्स की क्यूरी थी कि सर हमें सी पैनल का ना ओवरव्यू दें कि वो कैसा होता है, तो आज हम आपको एक टूर करवाते हैं सी पैनल का। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी एक ईमेल रिकवर की, उसके अंदर सी पैनल था, तो वो सारी चीजें लेक्चर से पहले मैं वही रिकवर कर रहा था, मुझे पासवर्ड वगैरह भूल गए हुए थे। तो खैर आई एम एबल टू सी दैट के ये हमारी जो वेबसाइट नाइफ चैम जिसको हम कर रहे थे। अच्छा, मैं आपको बता दूं इसका प्रोसेस, जब भी आप कोई होस्टिंग खरीदते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से ईमेल आ रही होती है, ठीक है। तो अभी मैंने ये सिंबल होस्ट से होस्टिंग ली थी, ठीक है। तो मुझे भी उसी तरीके से एक ईमेल आ रही है, ठीक है। बिलिंग साइकिल एनुअली थर्सडे 20, मतलब ये लिखा आ रहा है कि जी आपकी मार्च 25 को जो है ना वो एक्सपायर हो जाएगी ना, ये वाला जो जो भी है वटेवर। और आगे आपकी लॉगिन डिटेल्स और ये सारी चीजें उस तरीके से लिखी होती है। कंट्रोल, अब जब आते हैं ना, सी पैनल होता है बेसिकली कंट्रोल पैनल आपका वेबसाइट का। ये आप वर्डप्रेस की बात कर लें या फिर आप किसी और चीज की बात कर लें, सी पैनल आपका होता ही होता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपको ईमेल आती है, आप खरीद लेते हैं, तो आपको ईमेल आती है जिसमें आपकी कंट्रोल पैनल यूआरएल का एक लिंक होता है, आप उसको क्लिक कर देते हैं तो आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पे मेरा कुछ पासवर्ड वगैरह और ये सारी चीजें ऑलरेडी सेव है, वरना अदरवाइज आपको इसमें मिल जाता है, वो भी ईमेल के अंदर ही लिखा होता है कि आपका एक्सेस पासवर्ड क्या है। मैं इसको लॉगिन करता हूँ, कह रहा है लॉगिन सक्सेसफुल एंड रीडायरेक्टिंग टू यू। अब यहाँ पर जो चीज नजर आ रही है दैट इज सी पैनल, ठीक है। अब मैं बारी बारी इन चीजों को एक्सप्लेन करता जाता हूँ, ओवरव्यू भी देता जाता हूँ आपको कि होता क्या है ये सारा। तो एक एक चीज को मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा जी, प्रोडक्ट्स करें, प्रोडक्ट्स आके अच्छा, सबसे पहले तो आ जाता है जी आपका फाइल मैनेजर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फाइल मैनेजर में क्या होता है कि जैसे आप लोकल होस्ट में जाते हैं तो आपको फाइल नजर आ रही होती है ना आपकी वेबसाइट्स की सारी की फाइल, बिल्कुल कुछ उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी फाइल आ रही है नजर, ठीक है। आपके वर्डप्रेस के बैकअप पड़े हैं, ये डिफरेंट किस्म की फाइल्स पड़ी हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फोल्डर एक आपको नजर आ रहा है पब्लिक HTML का, ठीक है। उसके अंदर आपको WP कंटेंट का फोल्डर भी नजर आ रहा है। WP कंटेंट का फोल्डर आपने लोकल होस्ट पे भी देखा था। इसको जरा क्लिक करें ना जरा, तो इसके अंदर आपको थीम्स का फोल्डर भी नजर आ रहा है। तो ये रहे थीम्स, ने फ्लैटसम चाइल्ड फ्लैटसम, वही जो इधर थे, जो उस मतलब हमने कल किए थे। अब अगर कोई अब यहाँ पे कोई पूछना चाहे कि हमने यहाँ पे चाइल्ड थीम क्रिएट करना है तो वो कैसे होगा, इसी तरीके से एक न्यू फोल्डर आप बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी आप उस तरीके से कर लेंगे सारी चीजें, या आप इसमें ऐसे फोल्डर क्रिएट करें, फोल्डर का नाम लिखें, यहाँ से क्रिएट न्यू फोल्डर होके यहाँ पे आ जाएगा, उसका नाम भी उसी तरीके से फाइलें बनाएंगे, सेम वही तरीका जो आप लोकल पे करते आए हैं वही फाइलें यहाँ पर भी हैं। तो ये WP कंटेंट, ये सारी आपकी जितनी भी फाइलें लाइव सर्वर पे पड़ी होती है ना वो यहाँ पे आती है। फिर किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर वो जो हमारी इमेजेस वगैरह वो हम कैसे अपलोड करते हैं, यहाँ पे अपलोड का भी ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। तो आपकी अगर कोई PHP वगैरह या जिस कोई और फाइल है जिसमें एक फोल्डर बना हुआ है इमेजेस के नाम से, ये समथिंग लाइक दिस, तो आप उसमें सारी चीजें ये कर सकते हैं। अच्छा जी, हम यहाँ से आते हैं, इसको क्लोज करता हूँ, फिर अगेन यहाँ पे आता हूँ। तो फाइल मैनेजर में आपकी सारी चीजें आ जाती हैं आइदर रिलेटेड टू योर फाइल्स, ठीक है। जैसे ये हमारी WP बॉक्स बेस्ट बॉक्स शूज यही वेबसाइट है ना, इसके अंदर WP कंटेंट के अंदर उसकी सारी फाइल्स आ जाएंगी, इसमें थीम्स आ जाएंगे, प्लगइन्स आ जाएंगे। ये थीम्स हैं आपके जी, इसमें कौन सा थीम है, ठीक है। इसी होस्टिंग के ऊपर मेरी एक और भी वेबसाइट पड़ी है ना, तो ये उसकी डिटेल्स हैं बेस्ट बॉक्स शूज की, किसके ऊपर ये वाला थीम यूज हो रहा है। पब्लिक HTML में मेरे पास ये जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है ये वो वाली चीजें आ रही हैं। ये अपग्रेड का फोल्डर है जी। अच्छा, हमने बैक जाना हो, यहाँ से बैक आ जाते हैं। अपलोड्स, अपलोड्स में आप देखें वहां पे फोल्डर्स का नाम होता है 2016, उसमें कुछ इमेजेस होंगी इस तरीके से, ये देखें ये इमेजेस हैं। आप किसी ने सी पैनल से लाइव इमेजेस को एक्सेस करना है तो वो यहाँ से एक्सेस कर सकता है, ठीक है। इसको वो यहाँ से ये देखें मैंने डाउनलोड किया है ना इस इमेज को, तो ये कुछ इमेज भी ओपन हो जाएगी इस तरीके से, ये देखें। बैक जाता हूँ, 2022 को ओपन करता हूँ मैं, और इसमें देखते हैं क्या इसमें भी है कुछ। दिस फोल्डर इज एम्प्टी, दिस फोल्डर्स हैव सम पिक्चर्स, सो हियर वी गो, ठीक है जी।
तो अब आपको कोई कहे कि भाई आप मेरी रियल लाइव वेबसाइट पे जाके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से भी इमेज नहीं अपलोड करनी, तो आप यहाँ से आगे कर लें। समझ आ रही है चीजें भी? अच्छा, ये डिपेंड करता है इब्रार के किस तरीके से चेंजिंग है। अगर तो आपको पता है कि ये आसान सी काम है, कुछ इस तरीके से हार्ड चीजें नहीं है, और अगर मैं लाइव पे करूंगा तो कोई मसले नहीं पैदा होंगे, तो आप डायरेक्ट लाइव पे भी कर लें। मैं मतलब नॉर्मली लाइव पे ही करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ पहले मैंने टेस्टिंग करनी है इस चीज की, फिर जो बेस्ट सोल्यूशन हो, बात का तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप लोकल लेवल पे कुछ चीजों को टेस्ट करते हैं, रिजल्ट अच्छा आता है, और फिर उसी चीज को आप लाइव पे इम्प्लीमेंट कर देते हो सेपरेटली अपलोड, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं आप लोकल पे सारा सेट करके उसको अपलोड कर देते हो लाइव पे, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं आप लाइव पे कर देते हो। डिपेंड करता है, मुझे कोई कहे कि इमेज अपलोड करनी है तो मैं ऐसे तो नहीं करूंगा ना। आप मुझे को कहे कि मैंने बैकग्राउंड की इमेज लगानी है, एक हेडर की इमेज लगानी है, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा कि मैं उसको लोकल पे पहले करूँ फिर लाइव पे अपलोड करूँ। इमेज ही लगानी है ना, मैं जस्ट उसको लाइव पे जाऊंगा, सीधा इमेज लगा दूंगा। चलें ठीक है, बेहतरीन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आगे एक चीज नजर आ रही है, इमेजेस, ठीक है। ये एक सेपरेट है फोल्डर इमेजेस का बना हुआ, ठीक है। इसमें आपने नहीं जाना, आपको इमेजेस और आपकी सारी जो एक्सेस की फाइल्स हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। डायरेक्टरी प्राइवेसी, डिस्क यूजेज, ये आपकी जो होस्टिंग होती है उसकी यूजेज आपने कितनी कर ली, स्पेस का कितना आपने कर लिया, वो सारी चीजें इसमें, कि मतलब ये बता रहा है कि आपकी ये वाली वेबसाइट इतना ले रही है, आपका ये वाला जो सेक्शन है ये इतना ले रहा है, ठीक है। इतने इतने एमबी इन्होंने एलोकेटेड किए हुए हैं। मतलब कह रहा है कि 900 MB आपने यूज कर ली, और 3000 MB कोटा लिमिट है, 872 यूज है अभी इसमें, आप और भी यूज कर सकते हैं काफी। तो ये कुछ इस तरीके से है। आगे इन्होंने ये सारी उसकी बताई हुई है कि कहाँ पे कितने एमबीज आपके कंज्यूम हो रहे हैं और कितने आपके स्पेयर हैं। इसी तरीके से वेब डिस्क है, एफटीपी अकाउंट्स, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। एफटीपी कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को। ये उसमें आपकी लॉगिन डिटेल्स वगैरह सारी जो भी आपकी सी पैनल की, बैकअप आपकी वेबसाइट्स के। अच्छा, होस्टिंग वाले अक्सर जो होते हैं ना वो खुद ही बैकअप ले रहे होते हैं आपकी वेबसाइट का, कि समहा खुदा ना खास्ता आपकी वेबसाइट डाउन जाती है, हैक वाला इशू हो जाता है, कुछ इस तरीके से मसले मसाइल हो जाते हैं अगर, तो वो आपकी वेबसाइट्स के बैकअप ले रहे होते हैं, और वो अपनी आपके सी पैनल से आपकी वेबसाइट को अपलोड भी कर देते हैं दोबारा। कुछ वीकली लेते हैं, कुछ डेली लेते हैं, ठीक है। वीकली तो लेते ही हैं। डायरेक्टरी एक्सेस इज फॉरबिडन, कहाँ पे लिखा है डायरेक्टरी एक्सेस इज फॉरबिडन? ये तो देख के पता चलेगा ना कहाँ पे है। इसकी बात कर रहे हैं आप? आमना, आप इसकी बात कर रही हैं? यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं बैकअप विजार्ड, सीपी क्लीनर। ये भी वो इतनी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, जो इसमें देखने वाली चीजें वो आपको मैं बताता चल रहा हूँ। राइट पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, जनरल इन्फॉर्मेशन है जो, ठीक है। इसमें आपका यूजर नेम लिखा है जी, आपकी डोमेन जो मेन डोमेन है आपकी, प्राइमरी डोमेन एक होती है, सेकेंडरी जिसमें आप एक होस्टिंग में एक से ज्यादा डोमेन्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप एक होस्टिंग लेते हैं उस पर दो तीन चार जितनी भी आपको वो अलो करते हैं होस्टिंग वाले, आप डोमेन्स ऐड कर सकते हैं। कौन सा होम डॉट एच टी एम एल? आई एम सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग यू। होम डॉट एच टी एम एल की कौन सी यहाँ पे ऐसी चीज है जिसके ऊपर मुझे आ रहा है ऐसे? मुझे तो ऐसी कोई चीज नहीं नजर आ रही। अगर आपके एंड पे कोई इशू आ रहा है तो मुझे उसकी डिटेल बताएं। अच्छा जी, यहाँ पे आपका आईपी एड्रेस जो होता है जी वो आ जाता है। लास्ट लॉगिन आईपी एड्रेस के आपने कहाँ से लॉगिन किया है तो उसका आईपी एड्रेस, ठीक है। इसका थीम का वो सारी चीजें, ये तकरीबन आपकी हर जगह पे सेम ही यही होता है डैशबोर्ड। स्टैटिस्टिक्स है जी, एड ऑन डोमेन्स, डिस्क यूजेज आपने कितनी कर ली, ठीक है। फिजिकल मेमोरी यूजेज कितनी कर ली आपने, माइस्क्वेल डिस्क यूजेज, डेटाबेस की कितनी यूजेज कर ली आपने, बैंडविड्थ कितनी यूज कंज्यूम कर लिया आपने, तो ये कभी काफी बड़ी है। मेलिंग लिस्ट, ये सारी चीजें उस तरीके से, ये इन्फॉर्मेशन है सिंपली। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है फाइल एंड डायरेक्टरी रिस्टोरेशन। ये आपकी जो होते हैं बैकअप्स, अगर किसी को अपलोड करता है ना फाइल्स एंड डायरेक्टरीज का, तो आप वहाँ पे वैलिड, ये भी आपको होस्टिंग वाले करके दे देते हैं बैकअप्स वगैरह। क्लिक रिस्टोर टू रिस्टोर एन आइटम फ्रॉम इट्स बैकअप, किसी बैकअप में से कोई आइटम को रिस्टोर करना हो तो आप उसको उसका पैथ देते हैं यहाँ पे, और उससे कर लेते हैं। अगर ब्राउज करना हो तो यहाँ पे ये फाइलें आपके पास आ रही हैं, इनके बैकअप्स आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें भी सच करने की कोई ज़रूरत नहीं होती नॉर्मली जो भी चीज़ें आती हैं। बाकी ये उन्होंने लिखा है जी, बिलिंग एंड सपोर्ट होस्टिंग की, जो अपनी बिलिंग और सपोर्ट के बारे में है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, कोई न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट हो, मैनेज बिलिंग इंफॉर्मेशन,
कि आपकी बिलिंग की जो कोई इन्फॉर्मेशन है आप उसको मैनेज करना चाहें, तो ये अपनी वेबसाइट पे आपको लेके जा रहे हैं जहाँ से मैंने ली थी। डाउनलोड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज अगर इनके कोई हैं डाउनलोड करने वाले होस्टिंग कंपनी के, तो आप ये वहाँ पे रिसोर्स रिडायरेक्ट करेंगे अगेन आपको, लेकिन वहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये वो कह रहे हैं कि जी रिसोर्स वाले पेज में आपको क्या मिल रहा है, एक क्लिक से वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, माइस्कल, जो भी इनमें से करना चाहें, और ये सारी चीज़ें। गेट योर वेबसाइट ऑनलाइन टुडे, शेयर्ड होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑटो रजिस्टर से, ये सारे उनकी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जिनके होस्टिंग है। ईमेल हिस्ट्री नॉट फाउंड, ओके, ये सारा जो है ना वो उनका होता है। अब इसमें जो देखने वाली चीज़ है ना, दैट इज रजिस्टर्ड न्यू डोमेन। अगर आप चाहते हैं कि एक नई डोमेन रजिस्टर्ड करवानी है होस्टिंग के ऊपर, या आप चाहते हैं कि एक नई डोमेन लेनी है, तो ये इन्होंने अपने पे लगाया हुआ है वो जो लिंक है वेबसाइट का कि यहाँ से खरीद लो। लेकिन हमें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हम नेम चीप से खरीदते होते हैं। अगर आपने डोमेन ट्रांसफर करनी है कोई इनकी होस्टिंग के ऊपर, तो ये वो है ट्रांसफर डोमेन, के आपने कहीं से डोमेन ली, तो ये भी पेज इनका ओपन नहीं हो रहा। ओपन टिकट स्पोर्ट के लिए इनको कोई टिकट आप जनरेट करना चाहते हैं, यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। डेटाबेसेस, जो आपकी ये जो डेटाबेसेस होते हैं पीएचपी माई एडमिन, ठीक है, ये आपके डेटाबेसेस यहाँ पे पड़े होते हैं सी पैनल पे, जस्ट लाइक आप लोकल सर्वर पे देखते हैं ना डेटाबेसेस होते हैं, कुछ इसी तरीके से आपकी वर्डप्रेस की फाइल्स सी पैनल पे भी लाइव सर्वर जो होता है उसके ऊपर भी पड़ी होती हैं। ये देख सकते हैं आप, ठीक है, नाइफ चैम्प ये डेटाबेसेस मेरे यहाँ पे पड़े हुए हैं। अच्छा जी। ओके, इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे माई स्केल ये सारी चीजें लिखी हैं, डोमेन साइट पब्लिश, और ये सारी डोमेन, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपकी जो डोमेन है वो आ जाएंगी। अब मेरी दो डोमेन इसके साथ ऐड है, मेन डोमेन मेरी ये वाली है और आगे सेकेंडरी एक ये वाली है। ठीक है, रीडायरेक्टेड तो कहीं पे भी नहीं हो रही है। रीडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि आप किसी डोमेन पे क्लिक करें, ठीक है, और उसके बाद वो किसी और डोमेन पे चला जाए, रीडायरेक्ट हो जाए, ठीक है, तो ये वो वाली चीज होती है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपनी वेबसाइट का नाम, लेकिन अगर मैं जैसे ही इसको एंटर करूं तो वो चला जाए उर्दू पॉइंट के ऊपर, इसको कहते हैं रीडायरेक्शन। ठीक है, तो अगर आपकी डोमेन कहीं पे रीडायरेक्ट हो रही हो तो ये उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आती है। नहीं, वो अभी नीचे आना है वकार, वो नीचे से मैं करवाता हूँ आपको अभी ना, वो कहाँ पे अभी वो नीचे ऑप्शन हो कि कहाँ से करते हैं हम। ठीक है, वो नीचे है अभी। अच्छा जी, इसको मैं करता हूँ बैकअप। यहाँ पे अगर आपने कोई न्यू डोमेन है आपकी, आप उसको ऐड करना चाहें, न्यू डोमेन लिस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पे आपकी ये आ सकती है। अच्छा जी, ऐड ऑन डोमेन्स, डोमेन ऐड करनी, ठीक है, कि कोई और भी आपने वेबसाइट डालनी है इस होस्टिंग के ऊपर, तो आप उसकी डोमेन लिखें यहाँ पे, उसका रूट इस तरीके से करके और ऐड डोमेन करेंगे तो आपकी डोमेन ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं एक ही होस्टिंग के अंदर। अगर कोई आपके पास क्लाइंट आ जाता है और कहता है आपको कि मेरी एक होस्टिंग है उसके ऊपर एक डोमेन ऑलरेडी मेरी वेबसाइट चल रही है, अब मैंने उसी होस्टिंग के ऊपर अपनी एक और भी वेबसाइट चलाना चाहता हूँ, तो बताएं मुझे जी मुझे क्या करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि आप अपना डोमेन नेम बताएं, सी पैनल की एक्सेस दें, $5 $10 मुझे दें, और मैं आपको ये काम करके दे देती हूँ, दे देता हूँ। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको थोड़ा बहुत पैसे दे जाती हैं। सब डोमेन्स होती हैं, सब डोमेन्स क्या है, जो आपकी जैसे ये सिंबल होस्ट वेबसाइट का नाम है और उसके पीछे एक सब डोमेन आ रही है सर्वर 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अगर मेरी वेबसाइट का नाम है shiraz.com, ठीक है, और इसके पीछे मैं एक सब डोमेन लगा देता हूँ news.shiraz.com, या मैं इसके पीछे लगा देता हूँ results.shiraz.com। ठीक है, तो ये जो चीजें होती है ना सब डोमेन्स, ये आपकी मेन डोमेन के साथ ही एड ऑन लगते हैं उसके। ठीक है, फरीहा, कितनी डोमेन ऐड कर सकते हैं ये डिपेंड करता है आपके होस्टिंग प्रोवाइडर के ऊपर, कि आपके होस्टिंग प्रोवाइड जहाँ से आपने होस्टिंग ली है वो आपको कितनी डोमेन्स की इजाजत दे रहे हैं, कितनी वो आपको लिमिट दे रहे हैं। ठीक है, अनलिमिटेड हो तो अनलिमिटेड कर सकते हैं आप, अगर आप लिमिटेड हो 2 3 4 5 जो भी है तो आप उतनी कर सकते हैं। ठीक हो गया।
अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास रीडायरेक्ट्स, कि आपकी कौन सी डोमेन रीडायरेक्ट वगैरह हो। अच्छा जी, वेलकम बैक। मेरा सिस्टम बंद हो गया था, ठीक है, लैपटॉप इसका ना आई गेस वो बैटरी खत्म हो गई थी, तो आई थॉट कि मैंने चार्जर जो है वो लगाया हुआ है, लेकिन वो पीछे से ऑन नहीं था। सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। अच्छा, तो बात हो रही थी कि आप कितनी डोमेन्स ऐड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इस चीज़ का मैंने आंसर कर दिया आपको। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। रीडायरेक्ट्स की बात हो रही थी कि हमने अगर कोई रीडायरेक्ट करवा रहे हैं, रीडायरेक्ट क्या होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम, यहाँ पे आपकी ईमेल अकाउंट्स जो होते हैं आपकी वेबसाइट्स के, ठीक है, वो आ जाते हैं इसमें सारे। जैसे आपने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे अभी ऐसे आप क्रिएट करना चाहें, यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं अपनी, मतलब एडमन डॉट जो भी है उस तरीके से। अभी मैंने ऐसा कुछ किए नहीं हुए इसमें कोई ज्यादा, जैसे ये है ना इंटरव्यू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगर एडमन @knifechamp.com, ठीक है, तो यहाँ पे उसका पासवर्ड रखता हूँ और सारी चीजें रखता हूँ, तो मेरी ईमेल क्रिएट हो जाएगी एक लिस्ट उसकी, ठीक हो गया। ये सारा सीन भी हो सकता है, लेकिन ऐसे अभी मैंने कुछ किए नहीं हुए इसमें। ठीक है जी, ईमेल अकाउंट्स की बात हो गई। अब इसमें सॉरी अगेन मैंने वही ओपन कर लिया है। यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, चेक ईमेल कनेक्टेड डिवाइसेस वगैरह वगैरह। और नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है मेलिंग लिस्ट, और वही सारी चीजें ये ईमेल के मतलब होंगी। जब आप ईमेल क्रिएट कर लेंगे तब आप देख सकते हैं कि स्पैम आपने कौन कौन सी चीजों को ऐसी रखनी है जहाँ पे आपने फिल्टर लगाना है कि ये ईमेल स्पैम में चली जाए ऑटोमेटिकली। मेलिंग लिस्ट आप क्रिएट करना चाहें, ये सब चीजें आसान है, जस्ट आप लिखेंगे गूगल के ऊपर तो आपको इसको एक्सेस मिल जाएगी। मैट्रिक्स, ये इतने एक्यूरेट नहीं होते मैट्रिक्स इनके, ठीक है, कि कितने विजिटर्स आ रहे हैं, आपने गूगल एनालिटिक्स को ही देखना है उस चीजों में, ठीक है। ये मतलब एक्यूरेट डेटा नहीं होता, बैंडविड्थ वगैरह ये सारी चीजें, एनालिटिक्स जो इनके होते हैं बैंडविड्थ वगैरह में तो ठीक है, लेकिन वैसे जो मैट्रिक्स हैं विजिटर्स वगैरह के, दैट इज नॉट एक्यूरेट। तो मैं अगर विजिटर्स देखूं यहाँ पे, ये सारे ऐसे उन्होंने लिखा हुआ है। नूरुल एन सी पैनल, ये कहते हैं कंट्रोल पैनल को। आप जब वेबसाइट लाइव चलाते हैं, लाइव से मुराद ये है कि जैसे डोमेन और होस्टिंग का मैंने कंसेप्ट आपको बताया था। जी बिल्कुल बिल्कुल, होस्टिंग जब आप ले लेती हैं तो आपको जब आप उनको पेमेंट करते हैं आपको एक ईमेल आती है जिनमें आप वो सी पैनल आपको देते हैं। उस सी पैनल में जाकर आपने अपनी डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस भी इंस्टॉल करना होता है, वो मैं अभी बताता हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपका डैशबोर्ड तो आपको देता ही है किसी चीज की एक्सेस, लेकिन अगर आपका कोई मसला ज्यादा है तो पीछे से आपका जो बैकएंड है वो आपका सी पैनल होता है लाइव होस्टिंग। जैसे आप लोकल होस्ट में जाते हैं ना, लोकल होस्ट बनाते हैं, तो ये भी सेम चीज होती है। वेब में जाते हैं आप, और वेब में जाके www में चले गए आप, और जहाँ पे आके आप कि ये सारी वेबसाइट्स का डाटा पड़ा हुआ है, सारी वेबसाइट्स की फाइल पड़ी हुई है यहाँ पे। इसी तरीके से सी पैनल के अंदर आपकी सारी फाइल्स उसी तरीके से मौजूद होती हैं, ठीक है। तो सी पैनल से भी आप फाइल मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैं वही बता रहा था आगे कि हमने फाइल्स को कैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं अपनी सारी वेबसाइट्स की जो हमारी फाइल पड़ी होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम इससे आगे चलते हैं अब, कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है जी ऑप्शन। तो जी आप यहाँ पे चेक करें, बैक आते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी। अच्छा, यहाँ पे सिक्योरिटी आपने एक एसएसएल की वाली चीज देखी होगी, वो वाली सारी चीजें आ जाती हैं। एसएसएल क्या होता है, ये आपको लॉक का निशान नजर आ रहा है, ये लॉक का निशान आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये मतलब जो ताला सा लगा हुआ है, ठीक है। सो दैट इज एक स्टैंडर्ड होता है सिस्टम सिक्योरिटी का, ठीक है। मतलब एक एसएसएल आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपका वेबसाइट के साथ नॉट सिक्योर नहीं लिखा आता फिर, ठीक है, आपकी वेबसाइट के साथ नॉट सिक्योर नहीं लिखा आता।
तो वो आप जी आपकी होस्टिंग 80% होस्टिंग जो है वो आपको एसएसएल प्रोवाइड कर देती है। आप यहाँ से इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि एसएसएल का स्टेटस क्या है। तो यहाँ पर ये एसएसएल के सर्टिफिकेट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसके ऊपर। ठीक है जी। और यहाँ पे अगर आपने देखना हो एसएसएल टीएलएस जो आगे टॉप लेवल, तो यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं सर्टिफिकेट। ठीक है। उसके बाद है जी सॉफ्टवेयर, वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टक्लोज एडवांस प्रेफरेंस। ये आगे उनने सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में इनको रखा हुआ है। सेटअप नोड डॉट जी एस एप सेलेक्ट पीएचपी वर्जन, अगर आपने पीएचपी की वर्जन चेंज करनी हो तो यहाँ से आप वर्जन भी चेंज कर सकते हैं। अब वर्डप्रेस के बैकएंड पे भी पीएचपी की ही वर्जन चल रही होती है। और आपकी भी वेबसाइट वैसे पीएचपी बेस्ड है तो आप पीएचपी की वर्जन को यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए करंट आपकी है 7.4। अगर आपने किसी पिछली वर्जन में जाना हो तो आप यहाँ से जा सकते हैं। और ये बाकी सारी चीज़ें आ रही हैं उसी में, पाइथन ऐप का सेटअप और ये सारी चीज़ें जो जो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होंगे। मल्टी पीएचपी मैनेजर आ रहा है इसमें, एक से ज़्यादा पीएचपी की मैनेजमेंट। उसके बाद ये जी एडवांस होता है लाइट स्पीड, ये जो सर्वर होते हैं जिनके ऊपर होस्ट हो रही होती है वेबसाइट, ये उनके बारे में है चीज़ें। लाइट स्पीड सर्वर अब चलते हैं क्योंकि गूगल लाइट स्पीड सर्वर को ही प्रेफर करता है, तो ये सारी होस्टिंग वालों ने जो सर्वर लिया होता है ये उसकी डिटेल होती है, कैशे मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस है जी, आप पासवर्ड चेंज कर लें, लैंग्वेज चेंज कर लें, स्टाइल, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। और नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट के यहाँ पे एक आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर होता है, उसको कह रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सॉफ्टाक्लोज एप्स इंस्टॉलर। ठीक है, तो ये आप क्या कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट है, आपने डोमेन ले ली, अब आपने उसकी होस्टिंग भी ली, अब चाहते हैं आपके उस पर कोई चीज़ इंस्टॉल हो, लाइक आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं, जुमला करना चाहते हैं, स्क्रिप्ट है ये, लारावल करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें इस तरीके से आपकी आ रही हैं, तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये कैटेगरीज हैं आगे फर्दर। ठीक है, ईआरपी, गेस्ट बुक्स, फ्रेमवर्क्स, एजुकेशनल डीबी टूल्स। मैं कहता हूँ वर्डप्रेस, तो वो पूछेगा कि अच्छा वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है आपने, आप इंस्टॉल कहाँ पे करेंगे, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो नहीं आ रहा, वरना वो आपसे पूछेगा वेबसाइट्स। ठीक है, मैनेज प्लगइन, थीम, साइट्स, ये सारी चीज़ें, और आपका वर्डप्रेस आपकी डोमेन के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, आप क्विक इंस्टॉल भी यहाँ से कर सकते हैं, और कस्टम इंस्टॉल करना चाहे तो आपको कस्टम उसी तरीके से जैसे आपको लोकल होस्ट पे सर्वर नजर आ रहा होता है ना, उसी तरीके से आ जाएगा कि अच्छा जी आप इस वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करना चाहते हैं, साइट का नाम क्या होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगी, यही सारी चीजें करते हैं ना आप लोकल पे भी इंस्टॉल करते हुए, ये सारी चीजें लिख के लास्ट पे आप कर देते हो जी इंस्टॉल, तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। जस्ट अ वन क्लिक इंस्टॉलेशन। ठीक है, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे टूल्स हैं, सोशल नेटवर्किंग के टूल्स हैं जी। सोशल नेटवर्किंग में उन्होंने बताया हुआ है कि ये कुछ टूल्स हैं, आप ये देख सकते हैं, इनका डेमो देख सकते हैं, इनको इंस्टॉल कर सकते हैं इफ यू वांट टू डू दैट। ये ईआरपी है जी, तो ये उन्होंने उसका लिखा हुआ है, ये सारी चीजें इसी तरीके से टूल्स होते हैं, अगर आपको कोई यूजफुल नजर आ रहा हो तो आप इसमें कर सकते हैं। एजुकेशनल में जाएं तो उन्होंने ये कुछ लिखे हुए हैं, आज एजुकेशनल के टूल हैं, ए ट्यूटर जैसे, तो कह रहे हैं कि अगर आपने ये स्क्रिप्ट इंस्टॉल करना है तो आप इसको कर सकते हैं इंस्टॉल। ठीक है जी। शॉपिफाई का अपना सर्वर होता है होस्टिंग का, शॉपिफाई की अपनी होस्टिंग होती है, शॉपिफाई के लिए आपको होस्टिंग नहीं लेनी पड़ती, उनका अपना सर्वर होता है और वहां से ही आपकी सारा सिलसिला चल रहा होता है। ठीक है, शॉपिफाई के लिए जस्ट आप कस्टम डोमेन ले लेते हो, बाकी उनका अपना प्रोसेस होता है, सारा अपना सेटअप है। हमजा छोटी मोटी चीज़ों के लिए, छोटी मोटे अटैक्स के लिए ये हेल्प करती है आपकी वेबसाइट को सिक्योर करने में, लेकिन ऑब्वियसली जब एक सवेयर किस्म का, सीरियस किस्म का अटैक हो तो वहां से तो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स भी डाउन हो जाती हैं। लेकिन ये एक गुड प्रैक्टिस वाली चीज़ है, ये लाजमी होनी चाहिए आपकी वेबसाइट पे।
इसका फ्री मेथड भी है, अगर आपको एसएसएल नहीं भी कोई प्रोवाइड करता, आप क्लाउड फ्लेयर पे अकाउंट बनाए और उसके बाद उसी की डिटेल को आप प्रोपोगेट कर दें आगे। लेकिन इसको समझने के लिए एक पूरा लेक्चर चाहिए होता है, क्लाउड क्लाउड फ्लेयर पे काम करने का जो प्रोसेस होता है। शाहिद इमरान, मैं किसी भी होस्टिंग को रिकमेंड नहीं करता, ना मैं किसी को मार्केट कर रहा होता हूँ। आई पर्सनली यूज दिस, मैंने इसको यूज किया था तो मुझे तो ठीक लगी थी। और मैंने और भी यूज की हुई है नेम चीप, वो भी ठीक है। वो भी अच्छे हैं लोग। और ब्लू ब्लू होस्ट भी है लेकिन वो एक्सपेंसिव है। साइट ग्राउंड वाले हैं वो भी ठीक है, लेकिन ये था कि ये चूंकि पाकिस्तानी था, तो इसमें ये था कि स्पोर्ट में आपको थोड़ा आसानी हो जाती है, आप उसको व्हाट्सएप ही कर दें तो आप वो इशू अक्सर आपका देख लेता है। ठीक है। तो मैं मतलब उस सेंस में मुझे ये था, तो मैंने पाकिस्तान में इन्हीं को ट्राई की है। बाकियों का मुझे आइडिया नहीं ज्यादा, आप ट्राई कर सकते हैं किसी और को, नाम मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इनसे ही लें। आप किसी से भी ले सकते हैं, आप नेम चीप से ले लें, साइट ग्राउंड से ले लें, होस्टिंगर से ले लें आप, और एक दो और हैं, ब्लू ब्लू होस्ट से ले लें आप। तो इसमें कोई इशू नहीं है, मतलब अगर आप देख सकते हैं कि जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उस लिहाज से। पाकिस्तान में अगर मैं देखूँ तो मैंने सिर्फ इनको ही यूज किया हुआ है पाकिस्तान में, ठीक है, सिंपल होस्ट को। और मेरा कोई इसमें इनके साथ कोई बुरा सीन नहीं है अभी तक। अभी तक मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इट्स बीन ऑलमोस्ट एन ईयर। मार्च में मेरा 1 साल हो जाएगा इनके साथ। तो मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ अच्छा है एंड आई एम प्लानिंग टू एक्सटेंड माई प्लान विद देम। तो मेरे लिए ये ठीक है। बाकी आपको जो बेहतर लगे आप उनको चूज करें। आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि आप सिंपल होस्ट पे जाएं या कहीं से लें, कहीं से भी लें आप होस्टिंग। मैं किसी का कोई रीसेलर नहीं हूँ, ठीक है। आप होस्टिंग लें कहीं से भी लें, ठीक है। गोडैडी मैं नहीं ज़रा रिकमेंड करता, क्योंकि गोडैडी का फर्स्ट ईयर जो है वो बड़ा सस्ता होता है और अगले साल वो बहुत चार्ज करते हैं रीन्यू के ऊपर। उनका रीन्यू महंगा होता है। ठीक है। अच्छा जी, खैर। अ, मेरे ख्याल से कोई और इशू नहीं है। जी फ्री है, मैंने जवाब दे दिया आपकी बात का। आगे चलते हैं जी। नाउ वी हैव के अब हमारे पास जो आ रहा है सिनेरियो वो है, वो कुछ ऐसा है कि ये हमने कर लिया, इसको करते हैं क्लोज और हम चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। सो ये जी हमारी एक लाइव वेबसाइट थी, ठीक है। ये भी उसी के ऊपर बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं कि मुझे तो फ्लॉलेस ही चीजें नजर आती हैं हमेशा इसमें। अच्छा, अब हम इसमें एक पेड थीम है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे ख्याल से, तो उसका मैं चाइल्ड थीम एक्टिवेट कर लेता हूँ, दैट इज फ्लैटसम। ठीक है, और इसको मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। द लिंक जो फॉलोड एक्सपायर्ड, ओके। अच्छा, इसका मेरे ख्याल से फ्लैटसम का देखना पड़ेगा। हो गया, अच्छा ठीक है, हो गया एक्टिवेट। मैं देखता हूँ कि ये मेरे पास जो पड़ा हुआ है फ्लैटसम, ये कौन सा वाला है, ये देखना पड़ेगा। अच्छा, इसका परचेज कोड अब पता नहीं कहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे पास था तो सही। लेट मी सी। फ्लैटसम को मैं एक्टिवेट करता हूँ और देखता हूँ कि इसका परचेज कोड नॉट राइट नाउ कर देते हैं अभी। एंड आई हैव टू सी परचेज कोड ऑफ दिस एक्टिव है या नहीं। ओके, इट्स वर्किंग। अच्छा जी, ईयरली में आपको थोड़ी डिस्काउंट मिल जाती है। मंथ वैसे भी सस्ता रहता है, और वैसे भी हर महीने आप कहाँ रीन्यू करवाते रहेंगे, तो मैं मंथली को तो रिकमेंड नहीं करता। आप साल भर का अकाउंट लें, साल भर का, तो वो आपको हेडिक आपकी बच जाती है कि 12 महीने आप कहाँ हर दफा पेमेंट करें महीने बाद, वरना वो आपकी वेबसाइट एक दिन भी रोकी होगी पेमेंट तो आपकी वेबसाइट को वो रोक देंगे। तो अगर तो आप वेबसाइट को मतलब इस सेंस में लेकर जा रहे हैं कि आपकी वेबसाइट चलेगी लॉन्ग टर्म पे, आप उसको लेकर चलना चाह रहे हैं, तो आप खुद सोचें कि ये चीज कितनी खतरनाक होगी। ठीक है, मतलब आप उसको एसईओ के वाइज रैंक करना चाह रहे हैं और आपकी वेबसाइट एक दिन डाउन होगी तो आपकी रैंकिंग डाउन चली जाएगी। तो बेहतर है आप साल का करें, ताकि आपको साल भर में किसी और चीज की टेंशन ना हो। बहरहाल हम
फ्लैटसम की बात कर रहे थे। फ्लैटसम क्या थीम है जी? फ्लैटसम एक बहुत अच्छा थीम है, ई कॉमर्स के लिए स्पेशलिटी। ई कॉमर्स इसकी स्पेशलिटी है। अगर आप इसके ऊपर जाएं थीम फॉरेस्ट पे, जहाँ पे थीम परचेज होते हैं, तो $59 इसकी प्राइस है। $59 प्राइस है, और 1,51,000 इसकी सेल हो चुकी है। और जस्ट इमेजिन कि ये करोड़ों अरबों रुपए में तो ये थीम बिका हुआ है सिर्फ। तो ये अच्छा भी बहुत है जी। मैं अगर आपको इसके कुछ दिखा सकूं, डेमोज वगैरह यहाँ पे होंगे। तो ई कॉमर्स अक्सर स्टोर्स पे यही चल रहा होता है। इसका हम लाइव प्रीव्यू आपको दिखा देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आपको स्टोर इसमें नजर आता है। जितना इस पे ग्राफिक्स वगैरह इस तरीके से यूज है, उतना स्लो भी नहीं है ये। मतलब बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं मैं इसको कहूंगा, लेकिन अच्छा है। ये उसके कुछ डेमोज हैं, शॉप डेमोज। आपने ये फॉर एग्जांपल क्लासिक शॉप्स, पैरालेक्स शॉप्स, ग्रिड स्टाइल में शॉप्स हैं, स्लाइड कवर, सेल्स कट डाउन। ठीक है, ये सेल कट डाउन का जी डेमो है। अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास एक क्लाइंट आया, उसने कहा कि जी मुझे एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना दो, आपने डेमो इंपोर्ट किया, उसका डाटा डाला बीच में, और लो जी आपकी 2-3 घंटे में वेबसाइट रेडी। ठीक है जी। अभी मैं आपको बताता भी हूँ कैसे आप डेमो इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे आते हैं जी, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स की कोई हम बनाते हैं, स्पोर्ट्स शॉप, इसी को देख लेते हैं। इनके बेतहाशा डेमो पड़े हुए हैं। तो ये स्पोर्ट्स शॉप है जी, और आप इसमें देख सकते हैं। या आप चाहते हैं, एक फ्रीलांसर ही है, आप भी फ्रीलांसर ही हैं, तो हम फ्रीलांसर की भी बना सकते हैं यहाँ पे। लेकिन फ्रीलांसर की ये हमने देखते हैं कि शॉप बनाई हुई है या क्या किया हुआ है इन्होंने। ये पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, हमने ई कॉमर्स देखना है, जो ई कॉमर्स के लिए ज़्यादा हो स्पेसिफिकली। हम देख लेते हैं जी इसमें। ये देख लेते हैं, बिग सेल। इट्स लुकिंग गुड। ये देखिए, इट्स क्वाइट गुड। सो व्हाट वी विल डू, हम अपनी वेबसाइट के ऊपर आएंगे, और वेबसाइट के ऊपर आने के बाद हम, एक सेकंड में जरा ये नोटिफिकेशन जरा डिसमिस कर लूँ इनके। फ्लैटसम के अंदर कहीं डेमो के ऑप्शन भी है। अच्छा, ये यूएक्स ब्लॉक्स जो है ना, ये मैं बताता हूँ, ये बिल्डर है, ठीक है, यूएक्स बिल्डर। ब्लॉक्स ही होते हैं ये, जिस तरीके से आपने एलिमेंटर किया था या गुटनबर्ग। एलिमेंटर मैंने करवाया था आपको। बहरहाल जो भी है ना, ये उसी तरीके से है कुछ। थीम ऑप्शंस पे आए आप फ्लैटसम के, और थीम ऑप्शंस के ऊपर आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से नजर आएंगी चीजें। ये अभी सिंपल फ्लैटसम एम्बेडेड हुआ है इसके ऊपर। अभी और कोई चीज नहीं, मैं अगेन आपको दिखा देता हूँ कि अब विजिट साइट, विजिट स्टोर, हमने 2 प्रोडक्ट्स ऐड किए थे ना बेसिकली, तो ये अभी लुक किस तरीके से आ रही है इसकी। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसमें मजीद चीजें हों, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके आगे हेल्प एंड गाइड्स में क्या है। हाउ टू डू वीडियोस, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। ठीक है, आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है फ्लैटसम को लेके, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कैसे ये करना है, ये ऊपर वीडियोस में आपको सारी इसकी डिटेल मिलेगी कि आपने हाउ टू वीडियोस जितनी भी है ना यूएक्स थीम्स की। ठीक है, ये हो गई ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में सारा रिटर्न में होता है कि आप क्या क्या चीजें किस किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपल फ्लैटसम पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास फ्लैटसम का अगेन ये चीजें आ जाएंगी। यहाँ पे लिखा है सेटअप विजार्ड, तो सेटअप विजार्ड पे करते हैं हम। तो यहाँ पे वो सारी चीजें आ रही है, कह रहा है कि लेट्स गो, हम कहते हैं चलो जी लेट्स गो। देख लेते हैं हम सेटअप करके क्या मिलता है जी, हम कहते हैं कंटिन्यू। वो कह रहा है कि जी आप ना एक चाइल्ड थीम बनाएं। ठीक है, यू आर नॉट श्योर व्हाट अ चाइल्ड थीम, जस्ट क्लिक स्किप दिस स्ट्रीम इफ यू आर गोइंग टू चेंजेस। वो कह रहा है कि अगर सोर्स कोड चेंज करना है तो आप चाइल्ड थीम बना लो, हमारा मेरे ख्याल से ऑलरेडी बना भी हुआ है शायद। उसके बाद वो कह रहा है कि आप ना इसमें ये चीजें हमें चाहिए, तो आप ये इंस्टॉल कर लो, तो हम कहते हैं कंटिन्यू। मतलब वो कह रहा है कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन भी हमें चाहिए, नेक्स्ट एंड सोशल लॉगिन का भी चाहिए। अच्छा, ये नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं।
वो कॉमर्स भी हमें चाहिए, तो वो कॉमर्स तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी हुआ पड़ा है। YEYITH वो कॉमर्स विश लिस्ट, ये भी वो कह रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, जो जो चीज़ें हो जाती हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज हम उसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये इतनी ज़रूरी भी नहीं है, दूसरी अगर ना हो सोशल लॉगिन के लिए हम कोई और भी प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। तब तक कोई क्वेश्चन मैं देख लूँ आप लोगों का अगर है तो। वो कॉमर्स ऑलरेडी था, तो ये इसको अपडेट कर रहा है प्लगइन को, तो हम देख लेते हैं। अच्छा, वो कह रहा है जी अब डेमो आपने इंपोर्ट करना है, तो डेमो में क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करना चाहोगे? ये सारी चीज़ें हैं, इसमें से कोई स्किप करना है तो हम कह देते हैं कि जी कंटिन्यू कर दो इसके साथ ही आप। तो अब ये वो सारी चीज़ें जो हैं, ब्लॉग सबमिशन प्रोडक्ट्स, वो सारी चीज़ें अब आपको इंपोर्ट करने में बिजी हो जाएगा। पोस्टें, पेजेस, वो कह रहा है कि सारे का सारा डेमो एज इट इज़ आपने करना है, तो अभी के लिए हमने कहा कि हाँ जी ऐसे ही करना है। अगर आपने ना करना हो पोस्टें वगैरह पहले की, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं। पेजेस आपको वो ना चाहिए हो, अनचेक कर सकते हैं। ब्लॉग्स ना चाहिए हो, प्रोडक्ट्स वो वाली ना चाहिए हो जो डेमो में है, तो आप उसको भी अनचेक कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम कहते हैं कि चले सारे ही कर लेते हैं, बाद में हम खुद रिमूव कर देंगे, ठीक है। एक दफा के लिए मैं आपको दिखाने के लिए सारे कर रहा हूँ, अदरवाइज हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट सुन के अपलोड नहीं करते, क्योंकि वो तो टाइम ही लेगा बस। और जो और भी चीज़ें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो ज़रूरी नहीं होती, उसको निकाल के बाकी डेमो इंपोर्ट कर लेते हैं और अपनी चीज़ें अपलोड कर लेते हैं वहाँ पे। इतना सा काम होता है सिर्फ। ये कौन है, ये किसका क्वेश्चन है? एक्सट्रीम कॉमर्स में अप्लाई किया है? आप यहाँ पे रोजगार के बिहाफ पे क्लासेस ले रहे हैं, हम यहाँ पे एक्सट्रीम कॉमर्स के वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं बैठे हुए, ना ही हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक है। तो यहाँ पे काइंडली स्टिक टू द टॉपिक और उसी के ऊपर रहें। सर अगर ई कॉमर्स में चेंजिंग करना चाहिए, लाइक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हम यूएक्स बिल्डर के साथ इसको देखते हैं ना, इसी थीम को, जरा ये इम्पोर्ट हो जाए तो मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, वो कह रहा है कि जी कौन सा वाला थीम आपने यूज करना है, प्रीसेट कौन सी वाली? तो हम वो जो एक येलोश कलर का था, क्या नाम था उसका, ये वाला, इसको करना चाह रहे थे। वो कह रहा है यू कैन अपलोड एंड कस्टमाइज दिस इन थीम ऑप्शन लेटर, हम बाद में कर लेंगे इसको। क्या वो कह रहा है अभी से अपलोड कर दो अपना लोगो, हम कहते हैं हम बाद में कर लेंगे। मैंने कंटिन्यू किया। अच्छा जी, अभी वो कह रहा है कंग्रेचुलेशन द टीम हैज बीन एक्टिवेटेड एंड योर वेबसाइट इज रेडी। ओके, सो अभी वो कह रहा है नेक्स्ट स्टेप ये है, तो बाकी जो भी हैं चीज़ें हम कहते हैं रिटर्न टू दी वर्डप्रेस डैशबोर्ड। अभी जी हम देखते हैं कि क्या कोई तब्दीली आई है। तो ये लें जी, आपका पूरे का पूरा डेमो एज इट इज इंपोर्ट होके आ गया। ये नाइफ चैम्प की सूरत हाल देख रहे हैं आप, कैसी बन गई है। अब आपके पास एक क्लाइंट आता है और कहता है कि जी मुझे एक अच्छी सी कॉमर्स वेबसाइट बना दो, यही लेआउट रखो, चीज़ों को उसकी डेटा के मुताबिक चेंज करो। अब चेंज कैसे करना है? ठीक है, यहाँ पे आ जाओ अब, एडिट विद यूएक्स बिल्डर। ठीक है, अभी मैं बारी बारी यहाँ पे चीज़ों को देखता जाता हूँ। सबसे पहले जी यहाँ पे आ जाते हैं आप, ये लिखा है जी स्लाइडर। ठीक है, स्लाइडर के ऊपर बैनर है, ये वाला बैनर। एक बैनर ये वाला है और एक ये वाला है। आप चाहें तो इसी बैनर को चेंज करें, मतलब इसकी सेटिंग्स में जाए, डुप्लीकेट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। इसमें आप जाते हैं, टेक्स्ट चेंज करना है आपने। ठीक है, टेक्स्ट की जगह आप लिख दें, क्या लिखना है, सही तो लिखा हुआ है, grab the offers, समथिंग लाइक दिस, ओके कर दें। तो ये हो गया हमारा, ठीक हो गया। अच्छा जी, आप टेक्स्ट को वाइट कलर वगैरह ये सारी चीज़ें कर सकते हो, अपन टेक्स्ट एडिटर करेंगे, आप इसका कलर वगैरह ये चीज़ें बोल्ड करना बोल्ड कर सकते हैं, फॉर्मेट इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं, 0 आवर 0 मिनट,
ये सारा स्टाइल इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको भी कर सकते हैं, इसका कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। काउंट, ये काउंटडाउन की सेटिंग थी, काउंटडाउन की आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ये वाले बटन की। ये बटन हैं जो, बटन की सेटिंग में आएंगे आप। बटन में क्या लिखना है आपने, ये भी आ जाएगा, बीच में टेक्स्ट है जो शॉप मैन लिखना है आपने, आप लिखिए मेंस, चेंज कर सकते हैं आप वुमेन्स। ठीक है, और इस बटन को हम कहते हैं कि ये ना डिलीट ही हो जाए, या इसके ऊपर हम लिख देते हैं राइट क्लिक, एक सेकेंड, ये डिलीट का ऑप्शन है, ये डिलीट भी हो गया। तो ये भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ये सारे ऊपर ना इनके वो डेमोज की वो लिस्ट आ रही है, आप इन सबको खत्म भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं मैं अभी बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये चीज हुई, अब मैं कहता हूँ कि हमें ये डेमो वाला ऑप्शन नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, शॉप का चाहिए, ये पेजेस वाला ऑप्शन भी हमें, चलिए ये रख लेते हैं हम, और एलिमेंट्स वाला भी नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ से अपडेट कर देता हूँ, अब जाता हूँ। ओके जी, अपडेट हो गया। तो ये हमारा जी अब कुछ इस तरीके से बन गया, मेंस वुमेन्स ग्रैब दी ऑफर्स। अच्छा, मैं अब चाहता हूँ कि ये डेमोज वाला खाता क्लियर हो जाए, यहाँ से मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ। ये कौन है, इनका मुझे नाम नहीं शो हो रहा। आई डोंट नो अबाउट दिस। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या एक्सट्रीम कामर्स या क्या चीजें। आप यहाँ पे हैं, जिस इदारे से आप ले रहे हैं आप उनसे रिलेटेड बात करें। आप, मुझे किसी दूसरे का नहीं पता कि कौन क्या आपको एडमिशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, ये आप उनसे कंसल्ट करेंगे तो बेहतर होगा, जो वहां पे आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ अच्छा जी, यहाँ पे अपीयरेंस पे आता हूँ मैं। ठीक है, अपीयरेंस पे मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये जो शॉप है ना, डेमोज वाला, ये सारे का सारे मैं रिमूव कर देता हूँ। इन सबको रिमूव करते जाएं आप। ये भी नहीं चाहिए जी, ये भी नहीं चाहिए, ये पेज भी नहीं चाहिए। ये देखा, ये इन पेजेस की वजह से इतना टाइम लगा था हमें, अगर हम ये ना ना करते अपलोड, तो ये हमारा बड़ी जल्दी अपलोड हो जाना था। ये हम इसको भी कोई बात नहीं, रिमूव कर देते हैं। ये शॉप के डेमोस, ये सारी चीजें, ये काफी ज्यादा है, तो हम करते हैं जितने हो जाते हैं। कॉन्टेक्ट अबाउट पोर्टफोलियो, ये वाला पेज तो हमें चाहिए। ये डेमोज इंपोर्ट हमने बेसिकली करने थे। चलिए, हम जितने हो जाते हैं ना उतने कर दिए हमने, बाकी इतना भी टाइम नहीं है। सेव मेन्यू, तो यही चीज अब हमारी अपडेट हो जाती है, वेबसाइट के ऊपर अपडेट हो चुकी होगी। सो यू कैन सी दैट कि अभी हमारे पास ये कुछ पेजेस रह गए हैं, वो डेमोज वाला चला गया। चले हम इनको भी ही लेते हैं डिलीट, ताकि अच्छा ये आगे पेजेस आ गए, हम इसको भी कर देते हैं। ये आगे जी पेजेस हैं, पेजेस और उसके सब पेजेस हैं, तो हम इसको करते हैं सेव मेन्यू, और अब देखते हैं कैसी लुक है उसकी। इट्स लुकिंग गुड नाउ। ओके, ये हमारे जो पेजेस थे, पेजेस में हमारे पास जी पोर्टफोलियो के पेजेस हैं, हमारे पास अबाउट अस का पेज है। ठीक है,
अब चलें जी, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमने अबाउट अस पेज को कस्टमाइज करना है, तो कैसे करेंगे? अगेन उसी तरीके से एडिट पेज विद यूएक्स बिल्डर। अब अबाउट अस में क्लाइंट ने कहा जी हम ये काम करते हैं, तो इसमें मेरा डाटा डाल दो, तो आपने क्या किया, सिंपल उसमें लिख दिया जो क्लाइंट का डेटा था। ये वो चीजें हैं जो आपको बड़ी इजीली आपको अच्छा खासा रेवेन्यू दे सकती हैं। अच्छा, इसमें आ सकता है वही आर आर मेन प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, यहाँ तक आप लिख दें, मतलब कुछ इस तरीके से। अगर आपने कुछ और तरीके से इसको डेकोरेट करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। ओहो, किधर हो गया ये? अब लेकर उठा बैकग्राउंड, इसका चेंज करना है आपने, चेंज कर दें। रिमूव करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। इमेज लगाना चाहें किसी बैकग्राउंड के ऊपर तो आपकी इमेज भी लग सकती है। ठीक है, तो ये इमेज तो नहीं अच्छी लग रही, लेकिन आप इसी तरीके से जो उन्होंने जैसे इमेज लगाई थी वो भी लगा सकते हैं। कलर आप चेंज करना चाहें, ये वाला कलर करना चाहें तो हम देख लेते हैं ये कौन सा कलर है। ओहो, क्या हो गया है? इसी तरीके से ओवरले, ओवरले के अगर आप चेंज करें इसकी ऊपर से तो इस तरीके से कर सकते हैं आप। चलिए ये कर लेते हैं। इफेक्ट्स, स्नो, स्नो का इफेक्ट अगर आपने डालना है अबाउटर्स के ऊपर तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये आपको थीम ऑप्शन दे रहा है सारी चीज़ों की। ठीक है, ये स्नो का स्पार्कल, आप देखें कितना अमेजिंग है ये। रेन, इट्स नॉट लुकिंग गुड, स्पार्कल इज लुकिंग समथिंग बेटर, अगर आप देना चाहें तो। वरना फिजूल में ऐसी चीजें लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये एनिमेशन होती है, एनिमेशन से आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम थोड़ा बढ़ जाता है। अगर यहाँ पे कोई बटन भी आपने लगाना है आप लगा सकते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे बटन, बटन पे आप लिख दें जी रीड मोर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इसकी कलर आप सेकेंडरी कर सकते हैं। स्टाइल इसका आप जनाब आउटलाइन भी कर सकते हैं, शेडो कर सकते हैं इस तरीके से। साइज इसका थोड़ा सा लार्ज कर दें, रेडियस दे दें, डेप्थ दे दें, डेप्थ ऑवर पे भी दे दें, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से अप्लाई करें तो आपका जनाब बटन बन गया। अब आता है जी इस बटन के ऑप्शंस के ऊपर, तो इस बटन के ऊपर लिंक कौन सा देना है, तो आप लिंक दे दें। अगर आपका कोई ब्लॉग है उसके ऊपर रीड मोर अबाउट अस, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। Sir, once site is ready, how can we copy it so that if we found another client, we may sell it to another with minor changes? बैकअप ले लें इरफान, उसका बैकअप ले लें सारी वेबसाइट का। ठीक है, जब उसका बैकअप लेंगे आप डब्ल्यू पी ऑल इन वन डब्ल्यू पी माइग्रेशन प्लगइन के साथ बैकअप आप पूरी वेबसाइट का ले लें एक फाइल में। ठीक है, फिर जब आपने मिसाल के तौर पे करना ये है कि किसी और क्लाइंट का काम करना है, ठीक है, उसी की वेबसाइट के ऊपर पहले ना अ, एक होता है कमिंग सून पेज प्लगइन, उसको दिखाने के लिए सिर्फ ये लगा दो सून पेज वर्डप्रेस प्लगइन, ये लगा देंगे ना आप। ठीक है, तो ये होगा कि जो क्लाइंट साइड होगी ना, कि जैसे कोई lifechamp.com ओपन करेगा तो उसको कुछ इसी तरीके से एक पेज शो हो रहा होगा कमिंग सून का। ठीक है, या मेंटेनेंस मोड का इस तरीके से। तो आप बिहाइंड द सीन अपनी वेबसाइट को अपलोड करो और अपनी साइड पे उसको टेस्ट करो कि आपको कैसी नजर आ रही है। फिर उसका डाटा को अपडेट करते जाओ और बाद में वेबसाइट को लाइव कर दो।
इस प्लगइन को हटा के, ठीक है। सर ई कॉमर्स के पेड थीम आपके पास हैं तो प्लीज शेयर कर दें, स्टार्ट अच्छा होगा तो काम भी अच्छा होता है। आई विल ट्राई माई बेस्ट। पहले आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें ना, तो ये फिर मैं आपको देखूंगा कि आपको देना है मैंने थीम के नहीं। 2 दिन हो गया, मुझे स्क्रीनशॉट नहीं सेंड कर रहे आप। आपकी तो कंडीशनल आपको मिलेगी ना पेड थीम, ठीक है। पेड थीम मेरे पास काफी थे, लेकिन मैंने पिछले एक लेक्चर्स में भी बताया था कि मेरा कुछ डेटा जाया हो चुका था। मेरे काफी लाइसेंस थे पेड, वो भी मिसप्लेस हो गए, कुछ ऐसा समझ लें आप। लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो मैं प्रोवाइड कर सकूं इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा। नहीं, यूसी बिल्डर और एलिमेंटर सेम नहीं है। यूसी एलिमेंटर एक और पेज बिल्डर है, यूसी इज अ सेपरेट थिंग, लेकिन वर्किंग तकरीबन सेम ही होती है हर पेज बिल्डर की। आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, किसी चीज पे क्लिक करते हैं, उस ब्लॉक को एडिट करते हैं, ठीक है। सर अक्सर वेबसाइट में कुछ सेक्शंस लाइक वीडियो इमेजेस को वो लेट चलते हैं, इसको कैसे हल किया जाए? मतलब आप देखते हैं कि इमेज आप वेबसाइट को अपलोड, आपका कहने का मतलब ये है हमजा कि आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो इमेजेस थोड़ी लेट शो होती हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? ठीक है, मतलब आप ऐसे कहना चाह रहे हैं कि मैं इस वेबसाइट को अभी ओपन करके दिखाता हूँ, तो ये मेरे ख्याल से अभी टाइम लगेगा इसको। नहीं, यहाँ पे तो नहीं लग रहा। वैसे अगर आप मतलब अगर थोड़ी देर पे शो होते हैं तो वो एक प्लगइन होता है लेजी लोड, ठीक है। लेज प्लगइन नहीं होता बेसिकली, वो एक फीचर हो, बेसिकली मकसद होता है एक लेजी लोडिंग का फीचर एनेबल किया होता है किसी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के प्लगइन से। उसका ये होता है हमजा कि आप जब पूरी वेबसाइट को एकदम से अपलोड सॉरी रीलोड करवाते हैं ना इस तरीके से, ठीक है, तो वो वेबसाइट का लोडिंग टाइम बढ़ जाता है, वेबसाइट स्लो लोड होती है। तो जो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के प्लगइन्स होते हैं ना, उनमें एक फीचर होता है लेजी लोड का, वो उसको एनेबल कर देते हैं। उसका क्या होता है कि जैसे मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया ना, तो उसने इतना इतना हिस्सा लोड कर दिया, ठीक है। जैसे ही नीचे को मैं स्क्रॉल करूंगा तो वो नीचे भी लोड करना शुरू कर देगा। होगा क्या कि वो तकरीबन 20-30% आपके पेज का हिस्सा लोड करेगा, फिर उसके बाद अगला हिस्सा लोड करेगा, एंड देन उसी तरीके से चलता रहेगा। अब इसका फायदा ये है कि आपकी वेबसाइट जल्दी लोड हो जाती है, ऐसे नहीं होता घूमती जा रही है लोड हो रही है। तो ये स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में मदद मिलती है इसकी, तो इस वजह से वो जो है वो इसको हम एनेबल कर देते हैं, ठीक है। अगर आप लेजी लोड लगाएं तो एक वेबसाइट जो चार पाँच सॉरी चार कह रहा हूँ 10 सेकंड में लोड हो रही थी, लेजी लोड के बाद वो आपकी 5-4 सेकंड में लोड हो जाती है। तो ये लोग इस वजह से यूज करते हैं। इसको अगर आप डिसेबल कर देंगे तो वो इशू नहीं आएगा, लेकिन यह है कि वेबसाइट का लोडिंग टाइम बढ़ जाएगा। राइट, आई होप सो कि आपको पता चल गया होगा इसका। नेक्स्ट आगे चलते हैं अब हम। अच्छा, अब हमने अबाउट अस का ये भी देख लिया, नीचे हमने इसको देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं। इसके बारे में हम टेक्स्ट ही लिखा हुआ है, ऐसे ही रहने देते हैं, इसके बारे में टेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। अब ये क्या है जी? अब यहाँ पे जी ये पहले नंबर पे तो ये कलर है, आप इसको जी रिमूव करके यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ यहाँ पे एक इमेज लग जाए, ये लगा देते हैं जी हम इमेज, ठीक है, ये इमेज लग गई। सीईओ फाउंडर, नीचे नेम्स वगैरह लिखे हुए हैं, ट्रॉय ग्रे, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ इसको, सीईओ फाउंडर का टाइटल है वो ऐसे हम कुछ भी रख सकते हैं इसकी जगह। ये वो है अबाउट अस के जो आपके टीम मेंबर्स हैं, ठीक हो गया। नीचे ये लिखा है जी लोरम इप्सम, ये HTML ही है बेसिकली आपकी ना। ओपन टेक्स्ट एडिटर कर लें आप, इसमें आप लिख दें to make this working to make this company better, कुछ भी लिख दें ऐसे ही, ठीक है। ये आगे आपके आइकन है, ठीक है, कि आपका FB का आइकन और ये सारी चीजें सोशल मीडिया के जो आपके आइकन होते हैं ना बेसिकली, ये वो है। ये यहाँ पे आपका अगर फेसबुक का पेज है वो लगा दें, इंस्टा ट्विटर जो जो भी ऑप्शन है वो आप लगा सकते हैं यहाँ पे। ऐसे शो करवा लें, स्मॉल शो करवाने तो स्मॉल शो करवा लें, फिल के साथ शो करवाने तो ऐसी डिजाइन आपकी लेआउट बन जाएगी, ठीक हो गया। उसके
सॉरी, ये मैंने हैश खत्म किया तो वो पिंटरेस्ट वहां से चला गया। मैं कहता हूँ कि लिंक्डइन भी हटा दो, सॉरी ये जो ट्विटर है ये भी हटा दो। तो जिस जिसके हैश होगा वो हैश आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे यूट्यूब भी आ जाए तो मैं यूट्यूब का आइकन भी यहाँ पे ले आ, जिसके साथ वो हैश लगा देंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। इंस्टा आ जाए, इंस्टा भी किधर गया है भाई, यहाँ पे। तो यहाँ पे अब इंस्टा भी आ जाएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ यूट्यूब चला जाए, ईमेल चली जाए, यही रह जाए जो पीछे है। ये कुछ इस तरीके से आ गया। इसी तरीके से ये टीम मेंबर आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये मार्केटिंग डायरेक्टर है जी, ये वाला फलां फलां बंदा, इसकी भी आप इमेजेस चेंज कर सकते हैं। चेंज मीडिया, अपलोड फाइल, अपलोड के बाद आप यहाँ से कुछ कर लें बेशक। यहाँ पे अगर कोई फाइल पड़ी हो, चले हम यहाँ से कुछ देख लेते हैं। तो आप इस तरीके से करते जाएंगे। चले मैं यहाँ पे अपनी इमेज को ही ऐड कर लूंगा। तो अब यहाँ पे वो इमेज आ जाएगी। अब देखिए खुद ब खुद वो उसका साइज भी वहां पे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, और नीचे उसका टाइटल, ये सारी चीजें, सोशल आइकन जो भी होंगे। अगर आपका टाइटल को चेंज करना, अपने मार्केटिंग डायरेक्टर की जगह आप कह सकते हैं जी, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, अब क्लाइंट की जो जो जरूरत होगी उसके मुताबिक आप चेंज करते जाओ। इसमें कोई मुश्किल चीज मुझे नहीं लगता कि होगी। डिपेंड करता है यार, देखो टाइम में जितनी चीजें हो रही हैं आकाश उतनी करवा रहा हूँ। अब आज मैंने इसी पैनल का भी ओवरव्यू दे दिया है, तो जितना देखते हैं हम, जितना मैक्सिमम कवर कर सकते हैं कर लेते हैं। ठीक है, लाइव कैसे करेंगे वो सारी चीजें अगर आपने लेक्चर के स्टार्ट में देखा है तो वो मैंने करवा दिया उस चीज का, कि आपने वहां से ही सी पैनल से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है और आपकी वेबसाइट लाइव हो जाती है साथ ही। ठीक है, जैसे इंस्टॉल हो जाता है वर्डप्रेस, फिर आप वर्डप्रेस के उसी तरीके से वेबसाइट को लॉग इन कर लेते हैं। अगर आपने लोकल से लाइव होस्टिंग पे आना है तो उसका यह है कि आप वेबसाइट का बैकअप ले लेते हैं। ऑल इन वन WP माइग्रेशन प्लगइन है एक, उसके जरिए से आप अपनी वेबसाइट का जो है बैकअप लें और बैकअप को अपलोड कर दें। ठीक है, कोई और क्वेश्चन हो तो जी पूछें। जी, प्लगइन डेवलपमेंट आपको उसका ओवरव्यू मैं कल इंशाल्लाह आपको दे दूंगा कि आपने कैसे करनी है। रेस्ट आपने अपना HTML CSS PHP जावास्क्रिप्ट वो वाला नॉलेज यूज करना है उसमें। अच्छा, वकार का अच्छा क्वेश्चन है इसमें कि हम क्लाइंट को एक थीम परचेज करके देते हैं, तो वो थीम हम किसी दूसरी वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं। तो द आंसर इज दैट कि आपके डिपेंड करता है अपने को थीम का कौन सा पैकेज। फॉर एग्जांपल एलिमेंटर प्राइसिंग, एलिमेंटर प्राइस, यहाँ पे लिखता हूँ तो ये एलिमेंटर की प्राइसेस हैं। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट लाइसेंस मिल रहे हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि आपको एक साल एक साइट के लिए $49 पे करेंगे। अगर आपने 3 वेबसाइट्स पे चलाना है, किसी भी 3 वेबसाइट पे, तो 99। अगर आप 1000 वेबसाइट्स के लिए लेना चाहते हैं तो एक साल के $200 आपको पे करना पड़ेंगे। 1000 वेबसाइट्स, 1000 वेबसाइट्स बहुत ज्यादा होती है, खत्म ही नहीं होती। तो आपको वहां पे इतना यूज करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम कोई और प्लगइन देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल जनरेट प्रेस। हर थीम की ना अपनी इसी तरीके से होती हैं, जो प्रीमियम मेंबरशिप वगैरह के जो इनके प्लान्स होते हैं। अच्छा, ये सी आल मॉड्यूल्स प्राइसिंग कहाँ पर है, ये रहा। अच्छा ये देखें, इसमें उन्होंने अब देखें कि लिखा है $59 ईयरली, 1 ईयर अपडेट, 1 ईयर प्रीमियम सपोर्ट, और 500 वेबसाइट पे आप यूज कर सकते हैं। $59 एक साल में, ठीक हो गया। यहाँ पे लिखा है कि $249 आप दें, पूरी जिंदगी चलाएं आप उसको। ठीक है, जितनी मर्जी 500 वेबसाइट पे पूरी जिंदगी चलाएं। ठीक है, तो ये भी है आपके पास ऑप्शन।
इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि लाइफ टाइम अपडेट्स हैं, इसमें 1 साल की अपडेट्स हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से हर थीम की अपनी जो है ना, प्रोज एंड कॉन्स और अपने पैकेजेस हैं उनके इन चीज़ों के। अच्छा जी, कोई और क्वेश्चन हो आप लोगों का तो प्लीज़ पूछें। मैं शेयर कर दूंगा अभी आप लोगों के साथ। मैं शेयर कर दूंगा ये थीम। मेरी फाइल जिस थीम की पड़ी है मेरे ख्याल से दूसरे सिस्टम में पड़ी है, सो आई विल मैनेज इंशाल्लाह। आपके वाला चाइल्ड थीम तो खुद क्रिएट करते हैं भाई, क्या हो गया। यार इसका कोई पता नहीं कितनी वेबसाइट्स पे चलेगा, पता नहीं कितने 100 हीरोज करके स्टूडेंट्स को तो ऑलरेडी गिफ्ट कर चुका हूँ। अभी दुआ करें बस इसकी मुझे फाइल मिल जाए, किसी और सिस्टम में पड़ी हुई है मेरे। जी कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स अभी तक जो हमने चीजें की हैं, क्वेश्चन पूछें आप। कोर्स में आपकी बेसिकली चीजें तो जो कोर्स कंटेंट होता है वो तो कंप्लीट हो चुका है। आपके साथ प्रॉमिस यही था कि HTML CSS वगैरह और आपका PHP वर्डप्रेस यही चीजें आपको कमिट की गई थी, ठीक है। तो हमारा वर्डप्रेस भी आप देख सकते हैं वो हो चुका है काफी हद तक। अगर वर्डप्रेस का कोई और स्पेसिफिक टॉपिक है तो उसको हम कवर कर लेंगे, लेकिन ऑब्वियसली हमारे मेरे ख्याल से 2 लेक्चर और रहते हैं, तो उस तरीके से आप देख लें कौन सा टॉपिक आपने करवाना है। आप डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट कर लें अपलोड, बट इट विल बी मेस फॉर यू। आप अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो कर लें, प्लगइन जरा इजी कर देता है काम आपका, कि आपका पूरा बैकअप एक फाइल में बन जाता है और आप अपलोड कर देते हो न्यू वेबसाइट पे जाके। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो आपकी अपनी मर्जी है। वर्डप्रेस के ऊपर मैंने आपको पेज बिल्डर के साथ वेबसाइट कैसे बनाते हैं वो भी दिखा दी, ठीक हो गया। सिंपल मैंने पेज एडिटर कैसे यूज करते हैं वो भी दिखा दिया। और अब ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बिल्ड करते हैं वो भी आपके सामने डेमो इंपोर्ट कर दिया। कुछ इसकी चेंजिंग्स कल करनी है हमने। अ, मेरा था लेकिन अभी कोविड के बाद मैंने, मेरी जो टीम है वो रिमोटली है मेरे साथ। दे आर वर्किंग रिमोटली विद मी। जी शॉपिफाई चले हम देखते हैं कि क्या करना है शॉपिफाई के ऊपर। फ्राइडे का तो हमारा सेशन डेडिकेटेड होता है सिर्फ उस चीज के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए। फ्राइडे को आपके ये करना है आपने कि मैं इंशाल्लाह आपको कुछ और भी टिप्स दे दूंगा, ताकि आपको आफ्टर द बैच भी जो है चीज़ें काम आ जाएंगी फ्रीलांसिंग की। मैं कुछ मजीद आपको चीज़ें इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा, तो उसके मुताबिक आपने काम करना है। सर कुछ यूट्यूब से चाइल्ड थीम एडिटिंग या उसके अलावा कुछ यूट्यूब चैनल रिकमेंड करते हैं जो हमें हेल्पफुल हो सकते हैं। आप सिंपल, मैं आपको सर्चिंग का तरीका बताता हूँ। आप कोई भी चीज़ हो ना, जो मैं खुद भी करता हूँ, ठीक है। बैकअप आपकी होस्टिंग भी रख लेती है, आपने खुद रखना हो तो आप जस्ट प्लगइन कर लें अपड्राफ्ट प्लस बैकअप के लिए, ठीक है। ये प्लगइन है, इसको आप कर लीजिए। देख लो स्क्रीन मेरी शेयर है ना, ठीक है। अक्सर ऐसे ही होता है जब मैं क्वेश्चन लेने के बाद स्क्रीन करता हूँ तो खत्म होती है आगे से। अच्छा इस प्लगइन को कर लें फ्री है आप, ठीक है। और इस प्लगइन की मदद से आप अपना बैकअप इसमें ड्रॉपबॉक्स में रख लें, कहीं और अकाउंट है या अपनी कंप्यूटर में रखना है तो वहां पे रख लें, ठीक है। 2 3 4 जगह होती हैं उन पे कर लें। 3+मिलियन इंस्टॉलेशन है, ठीक है। अगर इसको यूज करना नहीं आता तो सिंपल लिखें हाउ टू टेक बैकअप ड्राफ्ट, बस।
तो ये ले, इस बंदे की ये तकरीबन 5-6 मिनट की वीडियो देखें, आपको समझ आ जाएगी। मेरी सर्चिंग का तरीका भी क्या होता है नॉर्मली। फॉर एग्जांपल आपने बात की चाइल्ड थीम की, मैं सिंपल ये लिखता हूँ ऐसे। मुझे नहीं पता होता कि मैंने यूट्यूब के किस चैनल पे जाना है, मुझे नहीं पता होता मैंने कौन सा आर्टिकल पढ़ना है, मैं जस्ट कीवर्ड मेन लिखता हूँ कि मुझे करना है चाइल्ड थीम कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन के क्या स्पेलिंग होते हैं, या एडिटिंग भी कर सकते हैं हम। चाइल्ड थीम एडिटिंग, पीएचपी करनी है, एडिट सीएसएस, ये ले कर ले। ठीक है, अच्छा ये पहला ही मुझे आ गया, मैंने उसको ओपन कर लिया, 2-3 खोल लें आप ब्लॉग। ठीक है, अच्छा अब ये मुझे कह रहा है कि अच्छा आपने जाना है थीम एडिटर में, वहां पे आस्ट्रा है जैसे, तो उसके एडिटर पे जाना, राइट कॉर्नर पे स्टाइल शीट सीएसएस की फाइल में जाना, वही आपने कॉपी पेस्ट जो हमने कल किया था, इस तरीके से कॉपी पेस्ट कोड करना है। अच्छा ये तो है जस्ट इसने क्रिएशन का बताया है, हम इसको ऐसा करते हैं कि एक और फाइल ओपन कर लेते हैं। अच्छा ये जैसे है एक आर्टिकल है, काफी पुराना आर्टिकल है 2016 का, लेकिन देख लेते हैं। अच्छा जी, अब इसमें ये सारी चीजें उसने लिखी थी, वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म इज मैग्नेट फॉर दोस, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। अच्छा भाई इसने काम की बात कहाँ पे लिखी है, व्हाट आर और क्यों यूज करते हैं बताया हमें, एडवांटेज क्या है ये भी पता है। अब बेसिक चाइल्ड थीम उसने कहा कि इसी तरीके से फोल्डर बनाओ, उसमें ये कोड कॉपी करो, और उसके बाद उसको चेंजिंग्स कहाँ पे करनी है हमने ये देखना, एक्टिवेट करना भी हमें आता है जी। अच्छा, अच्छा वो कह रहा है कि आप अगर आपने नई चीजें अपनी सारी न्यू बनानी है तो आप अपनी सारी चीजें बना लो, फंक्शन डॉट पीएचपी की अपनी फाइल बना लो। ठीक है, इसमें आप अपनी चेंजेस करते जाओ, पीएचपी आपने लिखना है तो आप पीएचपी का कोड फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल में लिखो, आपके वो चाइल्ड थीम पे अपीयर होगा जो जो आप लिखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी चाइल्ड थीम के अंदर सारी की सारी चीजें जो आपके पेरेंट थीम है उसकी चीजें इंपोर्ट हो जाएं, तो सिंपल आपने ये कोड जैसे हमने कल इंपोर्ट किया था उसी पेरेंट थीम से सारे का सारा अपने चाइल्ड थीम में चीजें इंपोर्ट कर ली थी, तो आपने अपने पेरेंट थीम की सीएसएस फाइल को इंपोर्ट कर लेना, आपके अंदर वो सारी चीजें आ जाएंगी चाइल्ड के अंदर वही चीजें। अब आप उसी स्टाइल डॉट सीएसएस को एडिट करेंगे तो वो आपके चाइल्ड में भी एडिट होती जाएंगी। सो इट्स सिंपल। अब देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना, चाइल्ड थीम के हेडर में जाके उसने कहा कि इसको पैडिंग 0 और 5% दे दो, मार्जिन बॉटम दे दो, तो ये चीजें चाइल्ड थीम के एक्चुअली थीम फाइल में चेंज होती जाएंगी। जैसे कल मैंने आपको करके भी ये दिखाया था, शायद अगर आपने लेक्चर लिया हो तो मैं आपको भी बताता हूँ कि हमने ये चीज कल की थी, जो रिपीट हो रही है आज ये दोबारा, हमने ये कल की थी। लेट मी शो यू, www वर्डप्रेस डब्ल्यूपी कंटेंट, और यहाँ पे अगर हमने चाइल्ड थीम बनाया हो कोई, ये चाइल्ड थीम, इसकी स्टाइल डॉट सी एस एस में ये चीजें हमने कल लिखी थी, शायद इसमें लिखी थी या नहीं, फुटर में चेंजिंग्स की थी ना हमने, फुटर में की थी कल। ये फुटर की फाइल हम यहाँ पे लेके आए थे, और इसकी फुटर में मैंने लास्ट पे एक लिख दी थी लाइन, दिस इज फुटर, और इसकी वजह से सारे थीम में फुटर आ रहा था, जहां जहां भी फुटर आ रहा था वहां पे लिखा हुआ था दिस इज फुटर। तो ये चीजें हमने कल की थी। मेरे ख्याल से 4 से 5 दफा फ्री है, मैं इस चीज का रिस्पॉन्स कर चुका हूँ, ये 5वीं दफा आप बताने लगा हूँ। आज के लेक्चर में भी मैंने 2 दफा इस चीज का जवाब दिया है, ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन प्लगइन को यूज करें। ये लें, ठीक हो गया, ये एक वीडियो देख लें इस तरीके से। एक क्वेश्चन आप बार बार जब रिपीट करते हैं तो उसमें नुकसान मेरा नहीं होता, आप मतलब बार बार उसी चीज को आप कर रहे हैं, मैं कहते हैं तो मैं माइग्रेशन पे लेक्चर रख लूंगा, इसमें तो कोई नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको मेन मेन चीजें करवाऊं, जितना टाइम है छोटी छोटी चीजें जो आप खुद कर सकते हैं उस पर मैं इतना टाइम ज्यादा ना वेस्ट करूं। मैं इसके ऊपर कल का लेक्चर रख लेता हूँ, मुझे इशू नहीं है इस चीज के ऊपर, कल मैं माइग्रेशन आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको ये मतलब एक छोटी सी वीडियो है, आपने इसको सेटअप करना भी नहीं आता, 3 मिनट की वीडियो है। ठीक है, ये आपका प्लगइन इंस्टॉल होगा, यहाँ से आपने एक्सपोर्ट करना है, नई वेबसाइट पे जाके इंपोर्ट कर देना है। जी वकार, मैं जनरल होगा ये, इसमें किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे नहीं होगा, ओवरऑल जनरल फ्रीलांसिंग इश्यूज और जो कुछ टिप्स होंगी वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, उसमें अपवर्क भी हो सकता है, फ्रीलांसर भी हो सकता है, टीचर ऑन भी हो सकता है। ठीक है,
चलें जी, आई थिंक वी डोंट हैव एनी मोर क्वेश्चन, रिपीट हो रहे हैं अब क्वेश्चन। तो अभी मुझे दे इजाज़त, अगर मेरी सेहत इजाज़त दी तो कल भी इंशाल्लाह मैं थोड़ा कोशिश करूंगा ज़्यादा ही करवा सकूं आपको काम। ठीक है जी। ओके, एनी अदर क्वेश्चन नहीं, अभी कोई भी नहीं है आप लोगों का क्वेश्चन। चलें जी, ठीक है फिर एंजॉय करें। आई विल वेट फॉर 3 इरफान, मुझे हाँ 1-2 दिन दीजिए, मेरी जरा तबीयत बेहतर हो तो मेरा जो सिस्टम दूसरे पड़े हैं ना, मैं वहाँ पे ये थीम को ग्रैब करूँ। पैच एंड भी हो तो इट्स नॉट अ बिग डील, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं शेयर कर दूंगा उसको। ठीक है, ओवर द वीकेंड आई विल ट्राई माई बेस्ट क्या वो शेयर कर दूं। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।